जन्मदाता हैं। मैं फिर से बताता हूँ आपको कि अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वे मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी और कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता और महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूँ। पूजनीय माँ पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ का मतलब ये है कि लॉकडाउन के बाद हम आपसे मिलेंगे। ये शब्द हैं, ये वो शब्द हैं जो उन्होंने देशवासियों के लिए सबसे पहले सोचा। देशवासी उनके लिए प्रथम है। देशवासी का मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो 22 करोड़ की जनता है, जनता के लिए उन्होंने सर्वोपरि सोचा। बोला कि 23 करोड़ की जनता हमारे उत्तर प्रदेश में है, हमारी उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, हमने पहले उनकी जिम्मेदारी हमें निभानी है। दूसरी तरफ मोदी के लेटर भी आए। मोदी के लेटर को मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पूज्य लौकिक आनंद सिंह बिष्ट के देवालोकंपन उन्होंने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से उन्होंने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और ये जो तस्वीर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसके आधार पर आप देख सकते हैं अच्छे से। उन्होंने कहा कि आपके पूज्य लौकिक पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी के देवालोक गमन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। यद्यपि संन्यास जीवन में प्रवृत्त होने के नाते आप समस्त सांसारिक सीमाओं और मोह बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, परंतु आपके पूर्वाश्रम में हुई इस क्षति के बारे में जानकर गहरी पीड़ा हुई है। उनके जीवन की सार्थकता का अनुभव हमें सार्वजनिक जीवन में आप जैसे विलक्षण तत्वज्ञानी के सानिध्य में से होता है। आप जैसे यशस्वी और कर्मठ पुत्र के पिता के रूप में वे एक गौरव पुरुष थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को अपने सानिध्य में चिर शांति प्रदान करें। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं आपके लौकिक और वृहत धर्म परिवार के साथ हैं। मैं उनके चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नरेंद्र मोदी ने ये कहा। नरेंद्र मोदी ने लेटर के माध्यम से उनको मैसेज कन्वे किया और अपने लेटर हेड पर उन्होंने ये चीज़ कई शोक व्यक्त किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने काम में व्यस्त हैं, अभी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। सोचने का विषय ये है, कई बार ऐसा होता है कि जब परिवार की स्थिति बिगड़ती है तो बहुत से लोग जाते हैं, जाना भी चाहिए, परिवार के लिए हर इंसान जीता है। लेकिन इन्होंने कहा कि पूर्वाश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम से पहले वो मेरे माता पिता थे। जब मैं आश्रम में आया तो मैंने, जैसा नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जब कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो वो पूरे सांसारिक जब जगह पर आता है तो वो सभी के लिए सोचता है, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं सोचता है। कठिन क्षण होते हैं, कठिन निर्णय के पल होते हैं। फिलहाल अब हम चलते हैं खबर की तीसरी तरफ ये है कि कुछ युवा, जी हाँ, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, वो युवा जो कि सोचते हैं कि हमें कोई खतरा नहीं है, हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बीमारी उम्र देख करके नहीं आती, वो बीमारी न जाति उम्र धर्म देख करके नहीं आती। तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में सबसे अधिक युवा आए हैं। मैं बता दूं आपको कि 52% युवा कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 50 साल से अधिक युवा के 4 बुजुर्ग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में 9 माह का बच्चा भी कोरोना से संक्रमित मिल चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अब टोटल 46 हो चुके हैं। पहले 44 थे, 2 अभी कुछ समय पहले देहरादून में पाए गए, जिस वजह से अभी 46 हो चुके हैं। 24 अकेले देहरादून जनपद में मिले हैं। राज्य में 15 मार्च को पहला कोरोना पॉजिटिव मिला था।
चिंता की बात यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों में सबसे अधिक संख्या युवाओं की है और युवा घर में रुकते नहीं हैं। अगर घर में नहीं रुकेंगे तो बाहर निकलते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो कई जगह वो बीमारी फैलाते हैं, क्योंकि ऐसा वो सोचेंगे कि उनको कुछ नहीं होगा। ये जानकर वो लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो ये वास्तव में क्या होता है, ये कई जगह संक्रमित कर देंगे। और युवा जैसा कि सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, सरकार बार बार कह रही है इम्यून पावर की ज़रूरत है। बच्चे जो युवा होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें तो इम्यून पावर बहुत अधिक है, हम घूम सकते हैं, हम जा सकते हैं, टहल सकते हैं, कुछ भी, हम कहीं भी जा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे ही घूमेंगे टहलेंगे तो आप कई लोगों को संक्रमित कर देंगे। और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये बीमारी आपसे 10 लोग को हो रहा है तो आप 10 लोगों को भी बीमार करने जा रहे हैं। आप किसी को बीमार करना, किसी की जान हथेली पर डालना, ये आपका कर्तव्य नहीं है। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप अपने घरों में रहिए। दूसरी चीज़ कि इस तरीके से, जिस तरीके से बढ़ रहा है कोरोना, उस तरीके से अगर आप घरों में रहें तो ही बेहतर है हर हाल में। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक कोरोना के टेस्ट इतने नहीं हुए हैं कि जितना कि हम स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास रहने वाला व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित रहे। अगर वो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो कई लोग को संक्रमित कर देगा। तो कोरोना के जांच भी होने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार है, अगर जिस राज्य में कोरोना के केसेस आए उनको हड़काने भड़काने या उसको डराने की बजाय उनको प्यार से ट्रीट करें। उनको प्यार से ट्रीट करने के बाद उनको हौसला अफजाई करें, क्योंकि कोरोना के ज़्यादा केसेस आने का मतलब ये भी एक तो है कि आप सावधानी बरतें, लेकिन सावधानी बरतने के साथ साथ ये भी एक चीज़ होती है कि आप टेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट ज़्यादा करना ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट अगर जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर है। अब टेस्ट होगा तो कोरोना के केसेस भी निकलेंगे, लेकिन अगर टेस्ट ही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि अगर कोई कोरोना का मरीज आपके आसपास है तो कई लोग को उसका शिकार बना चुका रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि टेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है और हर सरकार को, हर राज्य सरकारों को भी कोशिश करनी चाहिए कि कोरोना के टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा टेस्ट उतना वहाँ वो राज्य सिक्योर, क्योंकि बाकी लोग को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, बाकी लोगों को आइसोलेट कर दिया जाएगा। सो दैट क्या होगा, बीमारी सर्कुलेट नहीं होगी। और यही सर्कुलेशन को रोकना है, इसी चक्र को रोकना है। यही कारण है कि बार बार कहा जा रहा है कि कृपया करके सभी लोग घरों में रहिए और टेस्ट कराने का काम ये सरकार को करना ही चाहिए। दूसरी तरफ हम चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 52% युवा हो चुके हैं, यानी कि युवाओं के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि वो बाहर फालतू का न निकलें। ऐसा कहा जाता था कि युवाओं के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अभी दिक्कत युवाओं के लिए आ गई है। इसलिए कोशिश ये करें कि बेवजह फालतू घूमना बाहर बंद करें। अगर आप फालतू बाहर घूमना बंद करेंगे तो ही आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। अब आपको मैं बताता हूं कि उत्तराखंड में टोटल केसेस हैं 46, देहरादून में हो गए हैं 24, नैनीताल में 9, हरिद्वार में 7, उधम सिंह नगर में 4, अल्मोड़ा में 1 और पौड़ी गढ़वाल में 1। इसके आधार पर 3 जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया गया। सबसे पहले रेड जोन घोषित कर दिया गया था देहरादून को घोषित करने के बाद नैनीताल में और हरिद्वार में जैसे केसेस बढ़े हैं, हरिद्वार को भी नैनीताल को भी रेड जोन घोषित कर दिया गया है। मतलब ये है कि अब आप वहाँ हरिद्वार में भी अब आप फालतू का नहीं घूम सकते हैं। रेड जोन का मतलब यह है कि आपकी सारी जो आप घूम सकते थे बाहर, जो 20 तारीख के बाद आज से 21 तारीख से जो आपको छूट मिलने वाली थी, वो छूट अब ख़त्म कर दी गई है। बिल्कुल छूट नहीं मिलेगी। बाकी जो ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है वहाँ पर छूट के थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम पूरे देश की बात करें तो 18,786 केसेस हो चुके हैं। 18,786 तो ये कंटिन्यूसली ये केसेस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस हैं 14,907 और रिकवर्ड जो हुए हैं 3,280 रिकवर्ड भी हुए हैं, लेकिन 599 लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब यही है कि कोरोना के टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पकड़ लिए जाएं। जितनी जल्दी आप कोरोना के टेस्ट को करके आप मरीजों को पकड़ेंगे, संक्रमित लोगों को पकड़ेंगे, उतना जल्दी भारत सिक्योर होगा। अदरवाइज़ सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही बढ़ता चला जाएगा। तो हमें लॉकडाउन का पालन इसलिए भी करना है क्योंकि कोरोना के केस बढ़े नहीं। पूरे विश्व की तादाद अब आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तकरीबन 24,82,598 केसेस हो चुके हैं और मृत्यु हो चुकी है 1,70,000 लोगों की। लेकिन अच्छी बात है, रिकवर हुए हैं 6,52,000। लेकिन जितने लोग
कोरोना वायरस से ग्रसित हैं उनकी अपेक्षा रिकवर्ड के चांसेस, रिकवर्ड के जो केसेस हैं वो कम है, लेकिन डेथ उससे भी कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ऐसे ही घूमना शुरू कर देंगे। पूरी स्थिति जैसा कि मैं आपको बताऊं कि यूएसए की कंडीशन बहुत ही ख़राब होती चली जा रही है, बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। 40 के ऊपर अब 42,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है यूएसए में। तो यूएसए की कंडीशन आप सोचिए, ये सब लाइव है, थोड़ा बहुत फंबल आ सकता है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी बातों को कि आपके पास 7,92,000 7,92,938, मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिनों में यूएसए आंकड़ा पार कर लेगा 8 लाख का। इसके बाद ये भी ना हो कि 9-10 लाख का आंकड़ा पार कर ले। वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर अब लॉकडाउन खोलने की भी बात कही जा रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूएसए में लॉकडाउन खोलने की भी बात की जा रही है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बार बार कि हमें लॉकडाउन खोलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन सोचिए ज़रा, जहाँ लॉकडाउन खुलेगा वहाँ स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। वहाँ के डॉक्टर ये कह रहे हैं, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप क्यों खुलवाना चाहते हो, खुलवाओगे तो हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और मौत की तादाद बढ़ेगी। लगातार मौत की तादाद बढ़ रही है। सबसे पहले इटली में ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस थी, उसमें 24,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और अभी 24,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इटली में। बढ़ रहा था, लेकिन तुरंत उसके बाद यूएसए में फैला। लॉकडाउन किया नहीं गया, कंट्रोल नहीं किया गया, लॉकडाउन नहीं हुआ, तो यूएसए में आज की कंडीशन सबसे अधिक खराब हो चुकी है। यूके में 16,000 लोग की मृत्यु हो चुकी है, 1,24,000 लोग संक्रमित हैं, और जर्मनी में 1,47,000 लोगों की संक्रमित हैं और 16,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फ्रांस बहुत स्पीडली बढ़ रहा है, बहुत स्पीडली जा रहा है। 1,55,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 20,265 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। ये आंकड़ा अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो वास्तव में पूरे विश्व को सोचने की ज़रूरत, अब पूरा विश्व सोच रहा है एक साथ कि क्या किया जाए, इसकी गलती किसकी है। अब अगर बीमारी आई, बीमारी का अगर अभी तक वैक्सीन नहीं ढूंढा गया है तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि वैक्सीन आने में 1-1.5 साल लगेंगे। तब तक हमें और आपको ये पूरे जो गाइडलाइन आती रहती हैं उस पूरी गाइडलाइन का हमें फॉलो करना है। अगर हम गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तो हम समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगे। मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी भारत में भी लगातार पर डे किसी दिन 2,000 नए केस, किसी दिन 1,000 केसेस, किसी दिन 1,000 केसेस के आसपास, अराउंड 1,000-2,000 के बीच में पर डे नए कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि उतने अभी जांच नहीं हुए हैं। मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, जांच भी उतने नहीं हुए हैं, फिर भी 1,000-2,000 के केसेस आ रहे हैं। अगर पूरी तरह से जांच किया जाए तो ये केसेस जो बाहर घूम रहे हैं, ये केसेस कल के डेट में बढ़ भी सकते हैं। इसीलिए बाहर घूमने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसीलिए सरकार और आपके राज्य सरकारें बार बार इस बात पे जोर दे रही हैं कि आप लोग बाहर घूमना बंद कीजिए, क्योंकि बाहर घूमना अगर आप बंद नहीं करेंगे तो कोरोना के संक्रमण को आप रोक नहीं सकते हैं। फिलहाल जैसा मैंने आपको एक मेन चीज़ बताई कि युवाओं में 52% युवाओं में, उत्तराखंड के 52% युवाओं में बीमारी है। 52% युवा कम नहीं होते हैं। यानी कि जो बात बार बार कही जा रही है, युवा ये सोचते हैं कि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम तो घूम सकते हैं, हम तो टहल सकते हैं, हमें कुछ होगा ही नहीं। भाई ऐसा नहीं है। बीमारी आपकी उम्र, बीमारी आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी एजुकेशन देख करके, आप किस पोस्ट पर हैं ये देख करके बीमारी नहीं आएगी। बीमारी तो आएगी अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे। तो सावधानी ही इस समय ज़रूरत है। इसीलिए कहा जा रहा है, बार बार आपको समझाया जा रहा है कि आप लोग घरों में रहिए, बिना मास्क के बिल्कुल मत निकलिए। अगर आप निकल रहे हैं तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, जब आपको बहुत ही चीज़ों की आवश्यकता हो तब आप बाहर निकलिए। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। 3 बातें मैंने आपको बताई। एक बात कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पिताजी के निधन पर उन्होंने लेटर लिखा, वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन के पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद मैं आऊँगा। दूसरी चीज़, उत्तराखंड में 52% युवाओं को कोरोना के केसेस हैं, सबसे अधिक युवा हैं। तीसरी चीज़ कि बद्रीनाथ के कपाट खुलने के चांसेस हैं। चांसेस का मतलब, हालांकि बात तो कह दी कि खुलेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो उस पर भी डिपेंड करेगा। ये 3 बातें थी मुख्य तौर पर। तो कहीं कहीं फंबल भी जाता है, मैं लाइव बात करता हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन लिखना होता है तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ अपनी बातें कहनी होती है, बातें भी कह सकते हैं। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।